हेलो गाइस, वेलकम टू बीएस स्टडी। आप लोग ध्यान देंगे, आपको टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सअप नंबर, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6395838352 पर यानी कि मैसेज करके जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं, चूँकि आपको प्रत्येक समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा यानी कि बीएस स्टडी पर। तो गाइस आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो 2025 एग्जाम में आने की और इनकी संभावना होती है, वही आप लोग ध्यान देंगे। ध्यान देंगे तो फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स। तो गाइस अब ध्यान देंगे आप लोग, जैसे हमने कहा एक कंडक्टर है, एक सेमी कंडक्टर है, एक नॉन कंडक्टर है। इनमें जो एनर्जी गैप एनर्जी बैंड है, ऊर्जा बैंड है, और क्रम से आपको दी गई है Eg1, Eg2 और Eg3। कह रहा है इनमें रिलेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सरल है, बहुत सरल है। यानी जो आपके चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, कंडक्टर बैंड और वैलेंस बैंड बिल्कुल एक दूसरे से सटे होते हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं होती है। लगभग एनर्जी गैप 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत कम होता है। नगण्य होता है इनमें तो लगभग नगण्य होता है। 0.1 उसमें होता है सेमी कंडक्टर में, यानी लगभग नगण्य होता है। ध्यान देंगे नगण्य होता है तो सबसे कम हो गया Eg1, इससे ज़्यादा 0.1 लगभग होता है वो सेमी कंडक्टर में होता है, सेमी कंडक्टर में। और सबसे ज़्यादा होता है नॉन कंडक्टर यानी कुचालक में एनर्जी गैप, यानी कि वर्जित ऊर्जा भंडार जो आपका बैंड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा गैपिंग होती है एनर्जी बैंड में, कुचालक में, नॉन कंडक्टर में सबसे ज़्यादा। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपका Eg1 बराबर Eg2 बराबर Eg3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो चालक है, कंडक्टर है, उसमें एनर्जी बैंड वो शून्य होता है, नगण्य होता है, बहुत कम होता है। इसी प्रकार सेकंड में देखेंगे Eg1 लेस देन Eg2 लेस देन Eg3, यानी इसका मतलब Eg3 बोले तो कुचालक की एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है। बस यही हम कहे थे, कुचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड सबसे दूर दूर होते हैं, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा है। यही राइट आंसर आपका हो गया दिस सेकंड। गाइस Eg1 लेस देन Eg2 बराबर लेस देन Eg3, यानी कि कुचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड में जो एनर्जी गैप होता है, Eg का मतलब एनर्जी गैप सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स, और कभी कभी 12th बोर्ड में भी कई बार पूछा गया सवाल। और गाइस यानी कि चालन बैंड, संयोजी बैंड है, गैपिंग एनर्जी है जो वो कितनी, चालन बैंड में लगभग शून्य, बहुत कम होती है, नगण्य के समथिंग। और सेमी कंडक्टर में 0.1 समथिंग होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही आपके नॉन कंडक्टर है, कुचालक है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग होती है, लगभग होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो Eg1 है, एनर्जी गैप जो है सबसे ज़्यादा कुचालक में, नॉन कंडक्टर में होता है। तो क्या संबंध होता है, समझ गए ना। सबसे ज़्यादा किसमें होगा, Eg3, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी, एनर्जी गैप किसका होगा, यानी कि कुचालक का Eg3 होगा, Eg3 होगा सबसे ज़्यादा, है ना। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। फिर सुने, चालन यानी कि चालक, अर्धचालक, कुचालक बोले तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। इनमें जो एनर्जी गैप होता है उनमें संबंध क्या है, ये कहा, उनमें संबंध क्या है।
तो देखेंगे उनमें संबंध क्या होता है, ध्यान देंगे। हाँ, क्या होता है उनमें संबंध कि जो एनर्जी गैप चालक में होता है वो सबसे कम यानी नगण्य होता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर में आपका जो एनर्जी गैप है वो 0.1 समथिंग होता है। तो नॉन कंडक्टर है उसमें एनर्जी गैप है वो सबसे ज़्यादा लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किसमें होता है, तो कुचालक। किसमें होता है, कुचालक। ओके गाइस, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया वो बोर्ड परीक्षा में, सॉरी टीईटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में। प्रत्यावर्त धारा I बराबर I1 sin ओमेगा 2 t प्लस I2 cos ओमेगा t वर्ग माध्यम में धारा। अब ध्यान देंगे इसका जो वर्गमात्र मूल मान कैसे निकालते हैं। अब देखो एक साइन में है, कॉस में है, यानी इनके बीच कोण 90 अंश हो गया। अब इसका गुणांक का वर्ग प्लस यानी कि इन दोनों के गुणांकों के वर्ग I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रूट के अंदर, और इन दोनों के गुणांक में कितना 1 आ रहा है, तो 1/, कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है, समझे, इनके जो गुणांक हैं I1 I2 उनका स्क्वायर रूट के करड़े के अंदर है, यानी कि करड़े में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। चूंकि ये लंबवत है, sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी है, दोनों के बीच 90 डिग्री कोण हो गया। इसलिए आपका जो यहाँ पर वर्गमात्र मूल मान होगा दोनों के यानी कि वर्गों के वर्गमूल, और इनका गुणांक देखो, इसका 1 है, इसके में 1 है, नीचे में 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन रूट 2, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन रूट 2, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन रूट 2 करने के अंदर। ये आपका ऑप्शन हो गया। ध्यान दें फिर से, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, I बराबर I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी। इसलिए वर्गमात्र मूल मान क्या होगा, या वर्गमात्र मूल धारा का मान क्या होगा, तो दोनों के गुणांकों का वर्ग करड़ी के अंदर, फिर इनमें कितने गुणांक हैं, यानी कि इस I1 के गुणा में 1 है, इस I2 गुणा में 1 है, उन दोनों का भी करड़ी में वर्ग, यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी कि 2 आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो गाइस इसे भी आप लोग समझ लीजिए। दोनों सवाल टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स के लिए यानी कि अपना एक से एक महत्व रखते हैं। इन दोनों सवाल को अच्छे से देखें, कुछ नहीं है, I बराबर I sin ओमेगा टी होता तो डायरेक्ट हो जाता I स्क्वायर, रूट में नहीं आ जाता। चूंकि अब यहाँ ये कह दिया है I1 sin ओमेगा टी और I2 cos ओमेगा टी, चूंकि अपोजिट वर्ड हैं इसलिए इन दोनों के बीच 90 अंश होगा, यानी परस्पर लंबवत होंगे तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर करड़े के अंदर, इसके गुणा में भी 1 है और इसके गुणा में भी 1 है, तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग कितना रहेगा, यानी कि 1 और 1 2 हो जाता है। बहुत बार आया वो सवाल है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बस समझ गए होंगे शायद। क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल एनटीपी पर, एनटीपी का
एनटीपी का मतलब जानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी पर 300 मीटर पर सेकंड है। एनटीपी पर 300 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु दाब 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी ऑप्शन है 250 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 300 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 600 मीटर पर सेकंड, लास्ट ऑप्शन है 120 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 300 मीटर पर सेकंड है। तो यदि वायुदाब 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। वायुदाब हम कितना भी बढ़ा दें, चूंकि ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए कितना भी बढ़ा दें लेकिन ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता तो कितनी थी? 300 मीटर पर सेकंड, वही रहेगी आपकी 300 मीटर प्रति सेकंड। वायुदाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ध्वनि की चाल 300 मीटर पर सेकंड थी तो 300 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। तो गैस 300 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ओके, आगे सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये भी है, यानी कि टीजीटी पीटी के लिए। एक यहां से एक और ध्वनि की चाल जो है ताप वर्गमूल की अनुक्रमान प्राप्ति को, ये भी याद रखेंगे। दाब पर तो निर्भर नहीं करती है, लेकिन ताप के वर्गमूल के अनुक्रमान प्राप्ति। एक प्रत्यावर्ती वोल्ट का समीकरण प्रत्यावर्ती वोल्ट का समीकरण B बराबर V0 sin ओमेगा टी है, B बराबर B0 sin ओमेगा टी है, तथा परिपथ में प्रयुक्त परिपथ की धारा का मान
धारा का मान I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। तो प्रति चक्र शक्ति होगी, प्रति चक्र शक्ति होगी। पहला ऑप्शन शून्य शून्य, दूसरा ऑप्शन आपका 0.5, VI B0 I0, तीसरा ऑप्शन आपका 0.707 B0 I0, चौथा ऑप्शन आपका 1.414 B0 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ध्यान देंगे, यहाँ आपका जो P बराबर B0 sin ओमेगा टी है, I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई/2 है, यानी कि ये फाई का मान दिया गया है, फाई पाई/2 90 अंश। और आपने सूत्र पढ़ा है P बराबर B0 I0 अपॉन 2 cos फाई की वैल्यू 90 अंश है, cos 90 का मान 0 है, तो P का मान भी, शक्ति का मान भी 0 होगा, शक्ति का मान भी 0 होगा, शून्य होगा। आपने पढ़ा होगा P बराबर B0 I0 अपॉन 2 cos फाई की जो वैल्यू दी गई है पाई/2, यानी कि cos पाई/2 का मान 0 होता है, cos पाई/2 का मान 0 होता है, तो इसका शक्ति P का मान भी 0 हो जाएगा, शक्ति P का मान भी 0 हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, चूंकि इसमें आपको गुणा भाग कुछ करना ही नहीं है, ये पाई/2 दिया है, फाई का मान पाई/2 यानी 90 अंश, cos 90 का मान 0 होता है, तो P का मान भी 0 हो जाएगा, P का मान भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक से एक वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग सिर्फ ये 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो केवल क्वेश्चन से ही आपके फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला हो सकता है आपने पढ़ा हो VRMS IRMS cos फाई। इस 2 को √2 कर देंगे तो B0/√2 और I0/√2 को आप लोग B0/√2 को VRMS, I0/√2 को IRMS पढ़ते हैं। ये भी हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन हमने IRMS VRMS ना निकाल करके ये भी पढ़ा है। इससे अब ऊपर स्टेप B0 I0/2, इसी से बनता है VRMS और IRMS। इस 2 को √2 लिख देते हैं, इस 2 को √2 लिख देते हैं, B0/√2 I0/√2 यानी VRMS IRMS cos। जब आपकी cos फाई चाहे तो आप वही लिख सकते हैं जो आपने पढ़ा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। PRMS इंटू IRMS, चूंकि हमारा cos फाई से पूरा 0 हो जाएगा, cos 90 का मान 0, तो P का मान भी 0। आप लोग 0 होगा, इसका मतलब है शक्ति का मान 0 हो गया। सुन लो, यह सवाल श्योर आता है, शक्ति का मान 0। इसे LCR पर है, इसी में टॉपिक में एक और LCR टॉपिक, उसमें कहेगा कि प्रतिरोध के स्तरों के बीच इतना विभवांतर है, यानी 10 वोल्ट है, प्रेरकत्व के स्तरों के बीच आपका कहेगा कि 30 वोल्ट है, और धारिता के स्तरों के बीच विभवांतर आपका 20 वोल्ट है, तो आपसे कहेगा
कि इस परिपथ का कुल विभवांतर ज्ञात कीजिए। कुल विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है। तो गाइस इसका भी फॉर्मूला जाते जाते लिख लेते हैं। b बराबर होता है रूट में BR² प्लस BL माइनस BC का होल। इससे परिणामी विभव निकल आएगा, विभवांतर निकल आएगा। बहुत सरल है। यहाँ से z के पदों में भी आता है z बराबर प्रतिबाधा z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC। यहाँ से भी ओके प्रतिबाधा z निकालने के लिए प्रतिरोध दिया हो और आपके लिए प्रेरण प्रतिघात दिया हो, धारती प्रतिघात दिया हो, तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, पीईटी साइंस में, पीईटी फिजिक्स में आया हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे। हमारे कहने का मतलब एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। 20 से 20 मिनट का वीडियो होता है। 20 मिनट की वीडियो में आपको मान लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन श्योर मिल जाएंगे। तो गाइस इसलिए आप लोग जिन्होंने यानी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक करें। ना समझ पाए तो हमको कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया है, उनको दोबारा से रिवीजन समझा देंगे। चूँकि समय बहुत कम है, आपके एक से एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। आपको किसी प्रकार का कोई भी कहीं भी समस्या हो हमको कमेंट करके बताएंगे। पीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स में 101% नहीं होगी। हमारे व्हाट्सएप नंबर में जुड़ने के लिए आपको नंबर दिया जाता है, ध्यान देंगे 6395838352। इस पर कमेंट करके आप जुड़ सकते हैं पीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स के लिए। और गाइस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही इस बीएच स्टडी को स्नेह भरे यानी कि देते रहें, जिससे कि आपका चैनल आपको रोजाना नए से नए वीडियो देगा और इस चैनल पर प्रत्येक एग्जाम की तैयारी यानी कि योग्य अनुभवी टीचरों द्वारा, फैकल्टी द्वारा कराई जाती है। आप सभी लोग ज्वाइन करें और आप लोग ध्यान दें कि कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट कोई समस्या है तो हमको एक बार कमेंट करके बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6395838352 6395838352। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।